नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जीएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। जीएनटी स्पेशल एक ऐसा कार्यक्रम जिसे हम किसी खास मुद्दे और खास खबर पर केंद्रित करते हैं। वो एनडीआरएफ के महिला दस्ते की रिपोर्ट हो या फिर दिल्ली की दिलेर महिला डीसीपी की कहानी, इस पूरे नवरात्र के दौरान जीएनटी स्पेशल में हमने आपको अलग अलग रूपों में जिंदगी की धारा के प्रवाह को बदलने वाली सशक्त महिलाओं की कहानियां दिखाई हैं। ये अद्भुत महिलाएं अपने अपने कर्म क्षेत्र में शक्ति रूपेण संस्थिता के मंत्र को चरितार्थ कर रही हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वाराणसी के अनोखे कन्या गुरुकुल की कहानी, जो अपने आप में दुनिया का सबसे अनोखा कॉलेज है। यहाँ की छात्राओं को न केवल वैदिक परंपराओं और कर्मकांड में महारत हासिल है, बल्कि उनके भाले और तलवार के वार का भी कोई जोड़ नहीं। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। पूरे भारतवर्ष की यहाँ पर कन्याएं हैं। लड़कियां इस क्षेत्र में कर्मकांड के क्षेत्र में प्लस संस्कृत और व्याकरण के क्षेत्र में आगे आ रही हैं। सबल, सजग, सचेत, साहसी, समर्थ और सक्षम। ये महज शब्द भर नहीं, बल्कि परिभाषा है काशी की धरती पर चल रहे इस कन्या गुरुकुल के जीवन की। वर्जनाएं जब टूटती है तो कैसी दिखती है, इसका जीता जागता उदाहरण है वाराणसी का पाणिनी कन्या महाविद्यालय। औरत से जुड़ी अतीत की हर धारणा को ध्वस्त करता है यह अनोखा गुरुकुल। यहाँ आपको ऋग्वेद के सूक्तों को रचने वाले विश्ववारा, लोपामुद्रा और अपाला की छवि भी दिखेगी, तो याज्ञवल्क्य से संवाद करती गार्गी का रूप भी नजर आएगा। तो वही देश के अस्तित्व और अस्मिता के संघर्ष में बरछी, ढाल, कृपाण, कटार को अपना गहना बना लेने वाली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई भी याद आई। की स्थापना, विधिवत स्थापना इस प्रांगण में सन 1971 में हुई और इसका उद्देश्य था, उस समय का जो समय था आज भी है, कि कन्याओं को वेद नहीं पढ़ा सकते हैं, वो यज्ञ आदि कर्म नहीं कर सकती हैं और बहुत सी वर्जनाएं थीं। तो आचार्य जी जिन्होंने स्थापना की, आचार्य डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी और उनकी छोटी बहन आचार्य मेधा देवी जी, तो उन्होंने वेद वेदांग का अध्ययन करके और इस चीज को कि कन्याओं का एक ऐसा गुरुकुल, ऐसा महाविद्यालय होना चाहिए जहां पर उनको सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त हो। वाराणसी में पिछली आधी सदी से चल रहे पाणिनी महाविद्यालय में बेटियों को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया जा रहा है। असंख्य अंतर विरोधों के बावजूद धर्म, संस्कृति, रीति रिवाजों की पुरातन बेड़ियों को तोड़कर यहाँ बेटियों की नई पौध को कुछ यूं संवारा जाता है कि यहाँ से निकलने वाली छात्राएं आज जीवन के हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी के हस्ताक्षर अंकित कर रही हैं। यहाँ से निकल करके कन्याएं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर बनती हैं, लेक्चरर बनती हैं, दूरदर्शन में, आकाशवाणी में, वहाँ पर संस्कृत के जो भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जाती हैं और वैसे भी अपने तौर पर पंचायत का चुनाव है और जो है इस तरह के भी उसमें आगे बढ़ रही हैं कन्याएं।
वाराणसी के महमूरगंज में इस गुरुकुल की शुरुआत धार्मिक रूढ़िवादिता को चुनौती देते हुए की गई थी। मकसद था बेटियों को संस्कृत और धार्मिक विधि विधान की शिक्षा देना, लेकिन इसके साथ ही एक लक्ष्य और तय किया गया। यहाँ पढ़ने वाली बेटियां अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकें और मुश्किल हालात का मुकाबला कर सकें। इसके लिए शस्त्र की ट्रेनिंग को भी जरूरी समझा गया। मध्यकाल में हम कई चीजें देखते हैं, ऐसे हमारी फिल्मों में भी ऐसा दिखाया जाता है कि मध्यकाल में बहुत उनकी हानि हुई, उनके अस्मिता को लेकर के सवाल जवाब उठाए गए। लेकिन अब जो समय है वो आ गया है पुरुषों से महिलाओं की बराबरी करने का, महिलाओं के सशक्तिकरण का, और जो संसार को उन्नति के क्षेत्र में महिलाएं भी उसी अनुपात में ले जा रही हैं जिस अनुपात में पुरुष ले जा रहे हैं। इस गुरुकुल में 5वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई होती है। 8 साल से लेकर 25 साल तक की लड़कियां यहाँ अपने घर से दूर रहकर संस्कृत की शिक्षा ले रही हैं। खूबी ये है कि छोटी छोटी लड़कियों को भी वेद, व्याकरण और कर्मकांड मुंह जबानी याद है। संस्कृत इनका आत्मविश्वास है, अग्निहोत्र इनकी ताकत और वेद पुराण माध्यम। धर्म को आधार बनाकर स्थापित सोच को चुनौती दे रही हैं ये वीरांगनाएं। और यकीन कीजिए, जितनी बार हवन में वो आहुति देकर स्वाहा कहती हैं, उतनी बार रूढ़ियों की कोई न कोई दीवार ढह जाती है। पाणिनि कन्या महाविद्यालय में सिर्फ छात्राओं को शिक्षा दी जाती है और वेदों पर पकड़ रखने वाली महिलाएं उनकी गुरु होती हैं। लेकिन साथ ही बड़ी क्लास की छात्राएं अपने से छोटी क्लास की छात्राओं को भी पढ़ाती हैं। वैदिक शिक्षा के साथ धार्मिक कर्मकांड की पढ़ाई कराने वाला देश का ये सबसे बड़ा कन्या गुरुकुल आज अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता है, क्योंकि यहाँ से पढ़ाई करके जाने वाली छात्राओं ने अपने अपने क्षेत्र में अलग पहचान बनाई। सबसे बड़ी बात यह है कि वैदिक शिक्षा का देश भर में प्रचार किया। बहुत ही जागरूकता लोगों के अंदर आई है और आ रही है, और भविष्य में इससे अधिक और आएगी। ये पूरे भारतवर्ष की यहाँ पर कन्याएं हैं, ये जिस जिस क्षेत्र में जाती हैं वहाँ धूम मची जाती है। इस गुरुकुल ने साबित किया है कि परंपरा के साथ आधुनिकता का सुंदर तालमेल बनाया जा सकता है। धार्मिक कर्मकांड का धारा प्रवाह पाठ करने वाली ये छात्राएं पढ़ाई के नए तौर तरीकों से अनजान नहीं। गुरुकुल की छात्राओं को कंप्यूटर और उससे जुड़े विषय भी पढ़ाए जाते हैं। यानी कोशिश है कि बेटियां अपने धर्म और संस्कृति को जानने के अलावा बदलते समय के साथ कदम ताल करके सशक्त बनने की राह पर चलती रहें। वाराणसी से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आप धार्मिक कार्यक्रम में या शादी ब्याह में किसी महिला पुरोहित को मंत्रोच्चार करते देखेंगे तो यकीनन हैरान रह जाएंगे। और ये लाजमी भी है, क्योंकि आमतौर पर पूजा पाठ का काम पुरुष पंडित ही करते रहे हैं। लेकिन धर्मनगरी काशी का पाणिनि गुरुकुल बेटियों को धार्मिक विधि विधान और कर्मकांड की शिक्षा दे रहा है। यहाँ की छात्राएं देश के कोने कोने में बुलावे पर पहुंचती हैं और अलग अलग जगहों पर शादी ब्याह और पूजा पाठ संपन्न कराती हैं। संस्कृत के मंत्र प्रकांड पंडितों का विषय माना जाता है, लेकिन ये बेटियां जिस सरलता और सहजता से मंत्रों का पाठ करती हैं,
वो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ बेहद कम उम्र की लड़कियां भी किसी मंझे हुए पुरोहित की तरह उतार चढ़ाव के साथ मंत्रों का ऐसा उच्चारण करती हैं मानो स्कूल के बच्चे कविता पाठ कर रहे हैं। यहाँ की कई छात्राओं की उम्र वाकई खेलने कूदने और बच्चों की पोयम याद करने की ही है, लेकिन इस उम्र में इन्हें वेद और कर्मकांड के मंत्र कंठस्थ हैं। संगीत की लय के साथ इन मंत्रों का ये रोज अभ्यास करती हैं। इस अभ्यास के जरिए ये वैदिक ज्ञान में पारंगत होने के साथ साथ संस्कृत भाषा की सरस धरोहर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। पिछले 50 वर्षों से यहाँ बेटियों को वैदिक शिक्षा दी जा रही है। पूजा पाठ, यज्ञ और अनुदान का तरीका सिखाया जा रहा है और इसके जरिए सदियों पुरानी रूढ़िवादिता को चुनौती देने का काम भी बदस्तूर जारी है। वेदों में ऐसी महिलाओं का जिक्र मिलता है जिन्होंने धर्म और दर्शन के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, लेकिन उसके बाद सदियों तक महिलाओं के लिए संस्कृत पढ़ने पर रोक लगा दी गई और इस तरह पूजा पाठ कराने का अधिकार बस पुरुषों के हाथ में सिमट कर रह गया। वही धारणा आम जनमानस में प्रचलन का केंद्र भी बन गई, लेकिन अब पाणिनि कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने इस एकाधिकार को खत्म कर दिया है। ये बड़ी बात है कि इस गुरुकुल की छात्राओं को पूजा पाठ और दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों में पुरोहित का काम करने के लिए देश भर से न्योते मिलते हैं। ये सत्य है कि उस समय इतना नहीं था जितना अब लोग जागरूक हो गए हैं। पहले केवल आर्य परिवारों में जाते थे, किंतु अब बहुत से ऐसे परिवार हैं जो मारवाड़ी हैं, सिख हैं, पंजाबी हैं, वो लोग भी अपने हर प्रकार के कार्यक्रमों में हम सबको बुलाते हैं और पहले से बहुत अधिक जागरूकता आई है। संस्कृत में धार्मिक कर्मकांड की पढ़ाई के साथ इस महाविद्यालय ने एक और बदलाव किया। यहाँ छात्राओं को जनेऊ पहनने की इजाजत दी गई, जबकि प्रचलित धार्मिक परंपराओं में बेटियों के लिए यज्ञोपवीत की मान्यता नहीं है। किसी भी क्षेत्र में जाएं तो इनको किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना न करना पड़े। और उस समय जो चुनौतियां थीं, उस समय वे अपने जो ब्राह्मण थे उनको आज भी विरोध करते हैं। करने वाले बड़े बड़े शंकराचार्य भी विरोध करते हैं कि कन्याएं वेद मंत्रोच्चारण नहीं कर सकती हैं, कन्याएं कर्मकांड नहीं कर सकती हैं, उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो सकता है। ये सब कन्याएं यज्ञोपवीत धारण करती हैं, क्योंकि वेद पढ़ने के लिए पहले वेदारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार की आवश्यकता है। जब यज्ञोपवीत होगा, जिसमें पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, 3 ऋणों की बात कही गई है, तो कन्याओं को ज्ञान नहीं होगा कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। मनुष्य मात्र को अधिकार है कि वो वेद पढ़े। यज्ञोपवीत 16 संस्कार बताए गए हैं, वो 16 संस्कार उसके हों और एक संपूर्ण मानव बने। लड़कियों को कर्मकांड की शिक्षा देने का काम इतना आसान नहीं था। कम से कम धर्म नगरी काशी में तो इसकी कल्पना भी मुश्किल थी। लेकिन साल 1972 में प्रज्ञा देवी और मेधा देवी नाम की 2 बहनों ने कड़े विरोध का सामना करते हुए इस गुरुकुल की नींव रखी और ये सिलसिला चल निकला। धर्म और पुराणों की गलत व्याख्या करके महिलाओं के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों को छीना गया, क्योंकि छीनने वालों को ये पता था कि महिलाओं को संस्कृत कम आती है, इसलिए वो कोई चुनौती पेश नहीं कर पाएंगी। लेकिन धर्म और संस्कृति की नगरी काशी कब तक चुप रहती, इसलिए काशी से ही 50 साल पहले 2 विदुषी बहनों ने ये चुनौती पेश कर दी। ऐसे शुरू हुआ पाणिनि कन्या महाविद्यालय का सफर। धर्म और पुराणों की गलत व्याख्या से महिलाओं के अधिकार छीने गए, क्योंकि संस्कृत कम आती थी। लेकिन काशी की ही 2 बहनों ने
ये ज्ञान लेकर चुनौती पेश की 50 साल पहले और अस्तित्व में आया पाणिनि महाविद्यालय। अच्छी बात यह रही कि इस गुरुकुल को समाज का भी समर्थन मिला। देश के अलग अलग राज्यों से छात्राएं यहां पढ़ने के लिए आने लगी और देखते ही देखते ये गुरुकुल महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल बन गया। यहाँ पे नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किया जाता है। यहाँ पे ये गुरुकुल तब खुला जब नारियों की शक्ति के लिए वहाँ पे संघर्ष किया जा रहा था कि उनको पढ़ाया जाए, उनको ये सब किया जाए। उस समय पे ये मतलब वेद बढ़ाने के लिए खुला, तो इसमें अपने आप में ही समझ में आता है कि कितना बड़ा योगदान है। कि वेद जो दिया गया है वो केवल प्राणी मात्र के लिए दिया गया है और वो सब पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है कि शूद्र को नहीं पढ़ना चाहिए या नारियों को नहीं पढ़ना चाहिए। इस गुरुकुल में पढ़ रही बेटियां ये बताती हैं कि हमारे देश में औरतें और बच्चियों की कहानी बस संघर्ष का दस्तावेज भर नहीं है, बल्कि बुलंदियों तक का सफर तय करने की दास्तान भी है। और ये देखना सुखकारी है कि इनकी उड़ान जारी है। वाराणसी से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। करीब 50 साल पहले शुरू हुआ पाणिनि कन्या गुरुकुल अब डिग्री कॉलेज बन चुका है। यह देश का सबसे बड़ा कन्या गुरुकुल है, जिसमें इस समय 120 छात्राएं पढ़ती हैं, जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड से 10वीं से लेकर मास्टर तक की पढ़ाई कर रही हैं। खास बात यह है कि संस्कृत और धार्मिक विधि विधान की पढ़ाई करने वाली इन छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की तकनीक में महारत हासिल है। इनके भाले का वार बेहद दमदार है और इनकी तलवार बेहद धारदार। अगर परंपरा और आधुनिकता का मेल देखना हो तो पाणिनि कन्या महाविद्यालय से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। कहाँ तो वेद पुराणों की पढ़ाई और कहाँ भाले बर्छी के साथ तलवारबाजी का हुनर। ये मेल अनोखा है। पढ़ाई का ये तरीका बेमिसाल है। पाणिनि कन्या महाविद्यालय देश भर में अपनी तरह का अकेला संस्थान है, जहां एक और बेटियों को धार्मिक विधि विधान की शिक्षा दी जाती है तो दूसरी तरफ उन्हें वीरांगना बनाने की कोशिश भी हो रही है। वेद पुराण की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को जब आप यहाँ सेल्फ डिफेंस के दांव सीखते देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। चाहे मंत्रों का जाप हो या जूडो कराटे की प्रैक्टिस, इन छात्राओं ने दोनों को साथ लिया है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब गुरुकुल की छात्राओं ने लखनऊ में हुए एक कराटे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाकर कई मेडल अपने नाम किए थे। सिर्फ जूडो, कराटे या बॉक्सिंग ही नहीं, बल्कि यहाँ सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। छात्राओं की भी इसमें दिलचस्पी है और गुरुकुल भी उन्हें हर तरह से समर्थ बनाना चाहता है। एक साथ पढ़ाई और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में गुरुकुल का अनुशासन अहम भूमिका निभाता है। सुबह 4 बजे घंटी बजने के साथ छात्राओं की दिनचर्या शुरू होती है। पहले सामूहिक मंत्र पाठ होता है, फिर 6 बजे हवन पूजन किया जाता है। 7 बजे का समय योग और ध्यान का होता है। योग से इन छात्राओं को दिन भर के लिए ऊर्जा मिलती है। इसके बाद 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और 2 बजे से शाम 5 बजे तक यज्ञ और कर्मकांड की पढ़ाई होती है। शाम को दोबारा हवन, पूजन और सांस्कृतिक पूजन के बाद रात 10 बजे सभी छात्राओं को सो जाना होता है। गुरुकुल की हर छात्रा को इस बंधी बंधाई दिनचर्या का पालन करना होता है, जिसमें सहयोग के लिए शिक्षक हमेशा इनके साथ मौजूद रहते हैं। ये कन्याएं एक गृहस्थ धर्म की शिक्षा भी प्राप्त करती हैं। क्या मतलब पाक कला भी सीखती हैं, शस्त्र कला भी सीखती हैं, संगीत है और सिलाई है, हर तरह की शिक्षा, जिससे यहाँ से निकल करके किसी भी क्षेत्र में जाएं तो इनको किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना न करना पड़े। गुरुकुल में 8 साल से लेकर 22 साल तक की छात्राएं हैं, जिनको प्रथमा, मध्यमा और शास्त्री से लेकर आचार्य तक की शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल कहे जाने से एक बार ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ पुरातन मूल्यों और परंपराओं पर जोर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
बेशक पढ़ाई संस्कृत भाषा में होती है और धार्मिक कर्मकांड सिखाए जाते हैं, लेकिन शिक्षक और छात्र दोनों का नजरिया आधुनिक है। एक ओर दुनिया के साथ मिलकर आगे चलने की जिद है, तो दूसरी ओर खुद को सशक्त और सक्षम बनाने का जुनून भी। यही बात पाणिनि कन्या महाविद्यालय और उनकी छात्राओं को भीड़ से अलग खड़ा करती है। हैरत की बात नहीं कि वाराणसी के लोग इस गुरुकुल के आदर्शों का सम्मान करते हैं और इसे अपनी पहचान से जोड़ते हैं। वाराणसी से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। GNT स्पेशल में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।